अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आपके सामने एक तस्वीर आ चुकी है, ज़रा ये तस्वीर गौर से देख लीजिए। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ? इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि आपकी राय ली जाए इसमें। फिर मैं आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँगा जो कि ख़बरों से भरपूर है, बहुत सी खबरें। दोस्तों, ये बताएं आपकी राय में इस वक्त दुनिया का सबसे बाअसर और सबसे मकबूल तरीन लीडर इनमें से कौन है? ये आप देख सकते हैं, आपके सामने जो है वो व्लादिमीर पुतिन है, रूस के सदर। फिर डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कि साबिक सदर हैं अमेरिका के। फिर शी जिनपिंग हैं चाइना के सदर। और तैयब उर्दवान हैं तुर्की के सदर। अमेरिका के सदर हैं जो बाइडन। इमरान खान जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के। फिर मोहम्मद बिन सलमान जो वली अहद हैं सऊदी अरब के। ऋषि सुनक हैं जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं बरतानिया के। और आयतुल्लाह ख़ामनाई हैं जो कि सुप्रीम लीडर हैं ईरान के। आप सब ने कमेंट्स में कमेंट करके बताना है कि आपके मुताबिक इन सब में से बाअसर और मकबूल तरीन लीडर दुनिया का इस वक्त कौन है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब खबरें वो हैं दोस्तों कि जो आप सुन के आपका पहली बात तो ये आपका दिल खुश होगा, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि इस जंग में वो तमाम खबरें जहां पे मुसलमानों को फतह हासिल हो रही है वो आपके सामने पेश की जाएं, लेकिन इसके साथ साथ मुसलमानों को नुकसान भी हो रहा है। इसराइल अपनी जारहियत को कायम रखे हुए है, वो खबरें भी आप तक पहुंचाऊंगा। कुछ अनहोनियां भी होती हैं, वो भी आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज की तारीख में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, सुबह के वक्त में हिजबुल्लाह ने 200 रॉकेट, जी हां, पहले हिजबुल्लाह 40-50 तक रहता था, अब 200 रॉकेट फायर किया है। एक बड़ी तस्वीर है जो कि बहुत वायरल हो रही है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर। वो तस्वीर ऐसी है कि लग रहा है जैसे बारिश हो रही है। और ये हुआ कहाँ है दोस्तों? जो हाइफा है ना, हाइफा और सफ़ेद, ये दो दो शहर है। कहा यह जा रहा है कि इस वक्त ये शहर जो किसी ज़माने में बैरूत और गज़ा हुआ करते थे, एग्जैक्टली वो मंजर पेश कर रहे हैं। और इससे पहले कभी हलाकतें नहीं हुई थी इसराइलियों की, अब बाकायदा हलाकतें हो रही हैं। तो दोस्तों, सुबह से ये खबर चल रही है कि हिजबुल्लाह ने जो हमला आज किया है, ये अब तक का उनका सबसे बड़ा हमला था जो कि उन्होंने इसराइल पर किया। 200 रॉकेट दागे और वो बिल्कुल इसराइल के सेंटर में जाके, उनका जो हाइफा सिटी है जो कि पोर्ट सिटी है, वहां पर जाके लगे। तो ये हो गई एक बड़ी खबर, और एक ऐसी खबर जो कि अच्छी खबर है तमाम इस आलम इस्लाम के लिए। अच्छा नाजरीन, हौसियों के हाथ जुल्फिकार लग गई है। ये एक बड़ी, आप हैरान होंगे कि ये हुआ क्या है। दोस्तों, हौसी फौजियों ने पहली दफा बताया है कि जिस हथियार से उन्होंने अमेरिका को नचाया, जो हथियार उन्होंने यमन से बैठ के इसराइल में फेंका, 2000 किलोमीटर की दूरी पर वार करते हुए फेंका, वो हथियार कौन सा हथियार था? तो पता ये चला है कि जुल्फिकार मिसाइल हैं। ये पहली बार जो है इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव के सेंटर में जाके गिरा था। ये यमनी हथियार है, इसका नाम जुल्फिकार है। आपको पता है कि जुल्फिकार की जो निस्बत है वो किससे है? ये हज़रत अली से इसकी निस्बत है। हज़रत अली के हथियार का नाम, उनकी तलवार का नाम जुल्फिकार था। तो ये जुल्फिकार एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये जिसने 12 मिनट में 2000 किलोमीटर का फासला तय करते हुए यमन से तेल अवीव तक जो वार किया था, वो जुल्फिकार मिसाइल है। दोस्तों, इसको पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस किया गया, बताया गया कि आखिर ये मिसाइल है क्या। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं नाजरीन कि दूसरे फ्रंट पे क्या हो रहा है। दोस्तों, ईरान ने एक और काम किया है। ईरान रूस से, अब ईरान अपने डिफेंस को मजबूत बना चुका हुआ है। ईरान ने पहले S-400 खरीदा जो कि दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, रूस से खरीदा। फिर रूस से Su-35 तैयारे खरीद रहा है जो कि अमेरिका के दिए हुए, इसराइल को अमेरिका के दिए हुए F-35 तैयारों के मुकाबले में आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आज की खबर ये दी जा रही है दोस्तों कि ईरान ने पाकिस्तान से बड़ी तादाद नहीं बताई, लेकिन कहा गया कि बड़ी तादाद में दोस्तों JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारों के हसूल में दिलचस्पी का इजहार कर दिया। JF थंडर या JF थंडर ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 बेसिकली ये पाकिस्तान के बेहतरीन जहाज हैं। ये पाकिस्तान खुद बनाता है। चाइना के इश्तराक से JF थंडर 1 बनाया था, उसके बाद पाकिस्तान खुद मैन्युफैक्चर करता है। ईरान इन जहाज़ों को हासिल करना चाहता है दोस्तों, और इन जहाज़ों को हासिल करने के बाद ईरान का जो डिफेंस है वो इंडिस्पेंसिबल, नाकाबिल तस्खीर हो जाएगा। नाजरीन, ये थी हमारी खबर। अच्छा, अब आज एक और भी पेशरफ्त हुई है बहुत बड़ी। मुझे हैरानी है कि इसराइल को कोई रोकता क्यों नहीं है। इसराइल के बारे में जो कहा जाता है कि इट हैज़ इट्स राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, इसके पास हक है कि वो अपनी हिफाजत करे। आज की खबर दोस्तों ये है कि इसराइल ने दमिश्क पर हमला कर दिया, शाम पर हमला कर दिया।
इसराइल चाहता है कि तीसरी आलमी जंग शुरू हो। इसमें कोई शक नहीं रह गया अब कि इसराइल की ख्वाहिश यही है कि तीसरी आलमी जंग का आगाज़ हो जाए। आज की खबर मैं आपको दे रहा हूं नाज़रीन, ईरान के बाद इसराइल ने शाम में हमला किया। क्यों हमला किया? ताकि जहां जहां से ईरान को मदद मिल सकती है पहले उन इलाकों पर हमला किया जाए और आखिर में ईरान पे हमला किया जाए। और मैं बता रहा हूं आपको कि ईरान पे कब हमला होगा, उसकी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। अब से थोड़ी देर पहले ये दो खबरें मैं मिला के पढ़ूंगा, आपके सामने रखूंगा। ये कल रात की बात है। नेतन्याहू ने अपने सीनियर मिनिस्टर्स और इजरायली डिफेंस फोर्सेस के सीनियर ओहदेदारों के साथ 5 घंटे मीटिंग की है। 5 घंटे। और जनाबे वाला इस फैसले पे पहुंचे हैं कि इसराइल का जो रिस्पॉन्स है अगेंस्ट ईरान, वो उसकी जो टाइमिंग है और उसका जो स्कोप है वो तय कर लिया गया है। अच्छा, जैसे ही ये मीटिंग खत्म होती है जिसमें इसराइल डिसाइड करता है कि हमने ईरान को कब मारना है और कितना मारना है, उसके थोड़ी देर के बाद नाज़रीन अमेरिका का बयान सामने आता है। ईरान स्पेक्टेटर नामी अखबार ये खबर दे रहा है और अमेरिका ने कहा है कि इजराइल हैज चोजन नॉट टू अटैक ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स। बेसिकली इसराइल चाहता था कि जो अब जवाब में वो ईरान पर वार करे, उस वार में वो ईरान के जो एटमी उसके जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनको तबाह करे, ताकि एक तो ईरान अपने एटम बॉम्ब बनाने की सलाहियत से महरूम हो जाए और दूसरा क्या है, हालांकि वो बना चुका हुआ है, मैंने पिछले व्लॉग में खबर दी थी, दूसरा उसकी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचे। अमेरिका ने इसराइल को समझाया है कि अगर तुमने ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला किया तो याद रखो, ईरान ने अनाउंस नहीं किया लेकिन ईरान के पास एटम बॉम्ब आ चुका हुआ है, तो भैया फिर वो गुरेज नहीं करेगा। क्यों? फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हो जाएगी और ईरान जो पलट कर वार करेगा वो बहुत सख्त वार करेगा। और अगली बात, इंपॉर्टेंट बात, उसने कहा है दैट Biden administration warned Israel it won't defend against a third Iranian retaliation if Israel targets Khamenei और Iranian nuclear sites। वो कहता है अगर तुमने आयतुल्लाह खामनाई को कुछ किया या ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर तुमने कोई बमबारी वगैरह की तो अमेरिका तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। हवा निकल गई सारी के। इसराइल है क्या? इसराइल अमेरिका के बगैर क्या है? आप एक लम्हे के लिए सोचिए जरा। तो नाज़रीन ये है बड़ी खबर। अच्छा, एक और खबर दे दूं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरगची, उन्होंने रियाद में सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की है। ये दोनों ऑफिशियल्स की एक हफ्ते में होने वाली दूसरी मुलाकात है, आप समझ रहे हैं। और आज ही सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ये बयान भी सामने आ गया, क्या कि हम जो है वो किसी भी तरह से इसराइल का साथ नहीं देंगे और इसराइल के वजीर आजम को क्रिमिनली चार्ज करना चाहिए। वो एक मुजरिम है, वो आदमी इंसानियत का मुजरिम है। दोस्तों ये है आज की बहुत ताज़ा और बड़ी खबर। अब मैं आपको बताता हूँ, बीबीसी ने एक रिपोर्ट बनाई है। वो रिपोर्ट शायद उसका मैंने हवाला पहले वाली वीडियोस में दिया था। बीबीसी ने रिपोर्ट कहा है कि बहुत से प्रोफेशनल इसराइल छोड़ रहे हैं, बहुत लोग दिवालिया हो रहे हैं या किसी को मुस्तकबिल में बेहतरी की उम्मीद नहीं है। जंग रोज बरोज फैल रही है और इसके जारी होने रहने से इसराइलियों की मायूसी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। यह बीबीसी के नामा निगार की रिपोर्ट है दोस्तों कि इसराइली दिवालिया होते जा रहे हैं। यह है बहुत बड़ी खबर जिसका जिक्र मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं किया जाता। मैंने इसीलिए कहा था कि इस चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि किसी किस्म का आप खबर को मिस ना कर सके। अब ले लें मुझसे आखिरी खबर, फिर मैं आपसे चाहूंगा अलविदा। दोस्तों, अल कुद्स ब्रिगेड जो कि ईरान की इलीट फोर्स है, उसके कमांडर हैं, उसका नाम है इस्माइल कानी। उन्होंने कहा है कि कुछ फोर्स कमांडर इस्माइल कानी टू रिसीव टॉप ऑर्डर फ्रॉम लीडर IRGC, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड ने ये बयान जो है वो स्टेटमेंट जारी किया है कि कुछ फोर्स के लीडर को टॉप लीडरशिप से बहुत जल्द कोई ऑर्डर मिलने वाला है। ये ऑर्डर क्या हो सकता है नाज़रीन? आपको इतना बता दूं कि कल रात शाम के अंदर जो है वो ईरानियन एम्बेसी के पास इसराइल ने बमबारी की है। इतनी हिम्मत नहीं थी कि इसराइली एम्बेसी को निशाना बनाता, उसके आसपास बमबारी की है। खबर ये आ रही है कि ईरान पलट के इसराइल पर एक और वार करने जा रहा है। जैसे ये वार होगा सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पर आप तो बताया जाएगा। अपना ख्याल रखिए नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।